नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहल मोदी। आज सदन में संसद में दूसरा दिन है। कल जैसे हमने देखा था कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई थी और फिर बारी बारी संसद की जो सांसद बने हैं उनकी शपथ विधि का कार्यक्रम था। आज संसद में दूसरा दिन और दूसरे दिन सुबह से ही चहल पहल हमें देखने को मिलती है। सबसे जो खास बात है वो यह है कि स्पीकर के पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया जाए। आमतौर पे देखा गया है कि जब 1952 से लेकर अब तक जो हर 5 साल संसद बनी उसमें आज तक स्पीकर के पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है। पर इस बार जैसे हम देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं हुई, क्योंकि दोबारा एक बार अगर देखा जाए तो एनडीए की ओर से जो नामांकन पत्र भरा गया है उसमें ओम बिरला की पसंदगी की गई है एनडीए की ओर से। और वहीं स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने एक शर्त रखी कि अगर जो स्पीकर पद है वो एनडीए की ओर से है तो डेप्यूटी स्पीकर का पद जो विपक्ष को मिलना चाहिए, यह शर्त रखी गई थी। कहा जाता है कि कल पूरे दिन में करीब 3 बार इसके लिए खड़गे जी से इसके लिए बात भी की गई थी कि स्पीकर पद के लिए एनडीए की ओर से हमारा ये उम्मीदवार होगा। पर जिस प्रकार से शर्त रखी गई, एनडीए को यह शर्त मंजूर नहीं है। तो अब जाके आखिरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने फैसला किया है कि स्पीकर पद के लिए अब इंडी गठबंधन का भी उम्मीदवार रहेगा। इंडी गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो के सुरेश का नामांकन भरा गया है। यानी अब एक बात बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है कि अब संसद में पहली बार चुनाव होगा और वो भी स्पीकर पद के लिए, क्योंकि सहमति नहीं बनी है। तो अब जो दावेदार है उसमें बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा में भी वह स्पीकर पद संभाल चुके। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर पद नहीं दिया गया था विपक्ष को। तो इस बार भी जब डेप्यूटी स्पीकर के लिए यह शर्त रखी गई है और जिसे खारिज की गई है, तो स्पष्ट रूप से है कि पहली बार जो लोकसभा में स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होगा। तो एक बाजू अब देखा जाए तो ओम बिरला है और वहीं दूसरी बाजू देखा जाए तो के सुरेश है। तो अब देखना यह है कि इस चुनाव जो कि कल होगा, कल सुबह 11 बजे, तो उसमें क्या नतीजे आते हैं, किसकी जीत किसकी हार। पर खास तौर पे कह सकती है कि एक बात तय है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। कह सकते हैं कि बैसाखी पे चल रहा है। एक बाजू नीतीश कुमार जेडीयू और वहीं दूसरी बाजू टीडीपी, यह जो गठबंधन है एनडीए का। तो अब देखना है कि किसकी जीत होती है। पर एक बात साफ है कि इस बार विपक्ष पिछली जो 2 टर्म थी लोकसभा में उसके तौर पे अगर देखा जाए तो काफी जोर और जुस्से के साथ, क्योंकि कल पहले ही दिन से हमने देखा था, तो इस बार हम कह सकते हैं कि फाइट या जो टक्कर है वह कांटे की होगी। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, चौकस जरूर से आप हमें दीजिए, कमेंट करें। और न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।